अथा तो अध्ययन संप्रदानीय अध्याय, ये जो अध्ययन संप्रदानीय अध्याय है इसमें विषय वस्तु का वर्णन किया जाता है। विषय वस्तु शब्द सुना होगा, विषय वस्तु। अध्ययन संप्रदानीय अध्याय में विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। तो विषय वस्तु का वर्णन सुश्रुत सूत्र 3 पे है, चरक सूत्र 30 में वर्णित है, वाग्भट सूत्र स्थान 1 में, और काश्यप का कल्प स्थान, ये क्वेश्चन आया था, काश्यप ने कहाँ पर वर्णित है, कल्प स्थान 12 में। काश्यप के कल्प स्थान 12 में विषय वस्तु का वर्णन है। विषय वस्तु वो चीज होती है जहां पर अध्यायों या पूरी संहिता का वर्णन किया जाता है कि इस संहिता में कितने अध्याय हैं, कितने स्थान हैं, उन स्थानों में कितने अध्याय हैं, कुल अध्याय कितने हैं, ये सब कुछ है ना। तो जैसे इसमें बताया गया है, सविंश अध्याय शतम पंचसु स्थानेषु, 120 अध्याय 5 स्थानों में विभक्त है। तो आप अलग से बता सकते हैं, सूत्र स्थान में 46 अध्याय, निदान में 16, शरीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प में 8 और उत्तर तंत्र में 66। याद रखने की जरूरत होती नहीं भी, जब आप रूटीन पे पढ़ते हैं तो आपको याद होता है कि किस स्थान पे कितने अध्याय थे, क्योंकि एक एक अध्याय आपको छप जाएगा जब, तो फिर याद रखने की क्या जरूरत है। सूचनात् सूत्रणाश्चैव स्वस्थानाश्च अर्थ संतते, सूत्र स्थान को सूचनात्, सूचना के आधार पर, सूत्रणाश्चैव सूत्रों के आधार पर, और सब नाच अर्थ संतते, सभी अर्थ जो है वो एक साथ सम्मिलित होने पर षट चत्वारिंशतम दशम सूत्र स्थान प्रचक्षते, इसके आधार पर 46 चैप्टर जो है वो सूत्र स्थान में दिए गए। ये लाइन पूछी जा सकती है, सूचनात् सूत्रणाश्चैव सर्वनच अर्थ संतते, किसके लिए बताया गया, सूत्र स्थान की प्रशंसा करते हुए रेफरेंस की लाइन लिखी है उन्होंने। नेक्स्ट श्लोक नंबर 13 पे आओ। देखो सूत्र स्थान में एक अध्याय है अन्नपान विधि, IMP लगाना। नेक्स्ट आओ निदान स्थान पे, श्लोक नंबर 13-14। निदान स्थान क्या, पहला अध्याय देखना है वात व्याधि, और लास्ट अध्याय अंडरलाइन करना है मुख रोग। ठीक है, कुल आपको पता है 16 होते हैं। श्लोक नंबर 15 ये आता है आपका शरीर स्थान, भूत चिंता, पहला अध्याय है भूत चिंता, और लास्ट अध्याय है गर्भणी व्याकरण, ये लिखा हुआ गर्भणी व्याकरण। 10 अध्याय शरीर स्थान में, सर्वभूत चिंता और गर्भणी व्याकरण, ये IMP है, इसके कई बार क्वेश्चन पूछे चैप्टर के नाम पर ही। नेक्स्ट चिकित्सा स्थान में देखो, पहला है द्विवर्णीय, चाहे इसकी ना हिंदी भी बड़ी एक्यूरेट है, हिंदी में हम देख सकते हैं द्विवर्णीय, द्विवर्णीय वर्ण। दूसरा है सध्य वर्ण, और इसमें लास्ट चैप्टर है धूम विधि, धूम नस्य कवल ग्रह, इस तरह ये 40 चैप्टर है, धूम नस्य विदिश, 40 अध्याय बताएं। चिकित्सा के पर्याय 26 नंबर श्लोक में बताएं, प्रायश्चित प्रशमन चिकित्सा शांतिकरम च, IMP शांतिकरम चिकित्सा का पर्याय बताया। चरक ने विमर्श में देखो, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्य साधन औषध प्रायश्चित प्रशमन प्राकृतिक स्थापन हितम, ये भेषज के पर्याय बताएं। श्लोक नंबर 27-28 में कल्प स्थान आपको पता है सुश्रुत का विष से रिलेटेड है। तो पहला है अन्नपान रक्षा विधान, और लास्ट चैप्टर है कीट कल्प। इसमें से एक क्वेश्चन कभी आया था कि दुदुम्भी स्वनीय अध्याय किस स्थान पर वर्णित है, दुदुम्भी स्वनीय अध्याय कल्प स्थान में विष से रिलेटेड है, दुदुम्भी से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट श्लोक नंबर 30 औपद्रविक, 120 अध्यायों का वर्णन किया गया है। व्रणों के उत्तर तंत्र में सबसे पहले व्रणों के ज्वर आदि उपद्रवों का विचार करने के लिए तंत्र बनाया गया था, इसलिए इस तंत्र के प्रारंभिक अध्याय को औपद्रविक अध्याय कहा जाता है। IMP पहला अध्याय उत्तर तंत्र का औपद्रविक अध्याय।
श्लोक नंबर 35। नवग्रह आकृति ज्ञानम स्कंदस्य च निषेधनम। नवग्रह आकृति विज्ञान जो है स्कंद ग्रह दूसरा, ये कुमार तंत्र के अंदर वर्णित है। कुमार भृत्य में, उत्तर तंत्र में कुमार भृत्य के संदर्भ में नवग्रह वगैरह जो है ये वर्णित है। श्लोक नंबर 41 IMP क्वेश्चन मार्क लगाना। अमानुषो प्रतिषेध, अपस्मार प्रतिषेध और उन्माद प्रतिषेध को भूत विद्या कहा गया। क्वेश्चन मार्क है, भूत विद्या किसे कहा गया है। इसकी सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा मत याद रखना। पहले अमानुषो उपसर्ग प्रतिषेध है, फिर अपस्मार है, फिर उन्माद है। चरक की तरह मत याद रखना कि पहले उन्माद है फिर अपस्मार है। यहाँ पर पहले अपस्मार प्रतिषेध है, फिर उन्माद प्रतिषेध है। इन तीनों को भूत विद्या कहा गया। इसकी भी सीक्वेंस और इसकी भी सीक्वेंस RSTD। नीचे जो है उत्तर तंत्र के भूषण भूत किसे कहा गया है। रस भेद विकल्प RSTD, स्वस्थवृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प। इसमें से चैप्टर के नंबर भी पूछे जाते हैं। आपने ऊपर थोड़ा सा लिखना है। 1 से 26 चैप्टर तक शलाक्य तंत्र है। 1 से 26 चैप्टर तक शलाक्य तंत्र है, जिसमें 1 से 19 तक नेत्र आएगा, 20-21 कर्ण रोग, 22 और 24 नासा, 25 और 26 शिरोरोग, 27-28 कुमार भृत्य, 27-28 कुमार भृत्य और 39 to 59 काय चिकित्सा। काय चिकित्सा। उसके बाद जो चैप्टर लिखने हैं वो पीछे जो नीचे बताए हैं वो। सबसे पहले लिखो भूत विद्या। भूत विद्या में कितने नंबर के चैप्टर आते हैं। 60, 61, 62 ये नंबर पूछे जाते हैं। और तंत्र भूषण RSTD जो थे उनको तंत्र भूषण कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तंत्र भूषण। तंत्र भूषण में चैप्टर हैं 63, 64, 65, 66। RSTD रस भेद विकल्प, स्वस्थवृत्त, तंत्र युक्ति और दोष भेद विकल्प RSTD। तो ये पूछा था तंत्र युक्ति वाला चैप्टर नंबर कौन सा है। 65। श्लोक नंबर 43। महर्षियों ने इस तंत्र को श्रेष्ठ होने के कारण उत्तर या श्रेष्ठ तंत्र कहा है, क्योंकि इस तंत्र में अनेक शलाक्य आदि तंत्रों के अर्थों का संग्रह है। पश्चिम में अर्थात अंतिम में होने के कारण इसे उत्तर तंत्र कहा जाता है। शलाक्य, कुमार भृत्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या ये 4 विषय उत्तर तंत्र में वर्णित है। वाजीकरण और साइन चैप्टर जो है वो चिकित्सा स्थान में वर्णित है। गर्भ स्थान में विषतंत्र का वर्णन है। शल्य शलाक्य का वर्णन सर्वत्र किया गया है, ये पूछ सकते हैं। इस सुश्रुत में शल्य शलाक्य का शल्य शास्त्र का वर्णन कहाँ पर वर्णित है। संपूर्ण सभी जगह वर्णित है। श्लोक नंबर 48 उपमाएं दी हुई हैं। यस्तु केवल शास्त्रज्ञ कर्म स्वपरिनिष्ठितम स उह अत्यातुर प्राप्तम भीरुर इव आहवम। आहवती लड़ाई होना। लड़ाई में जिस प्रकार बोलते हैं केवल शास्त्र का ज्ञान रखने वाला कर्म में प्रतिष्ठित नहीं होता, जैसे कि जो आहव लड़ाई के दौरान जब कोई व्यक्ति है वो बार बार डरता रहता है। अगर मान लो सिर्फ और उसके पास हथियार है, लड़ने नहीं आता है। यहाँ पर आतुर का मतलब है जो निपुण नहीं है लड़ने में। अगर वो लड़ाई में भेज दी जाए तो वो डरता रहेगा, लड़ेगा नहीं। वैसे ही अगर सिर्फ शास्त्र का ज्ञान है तो वो अपने कर्म को सही से कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 49।
यस्तु कर्मसु निष्णातो धाष्टे शास्त्र बहिष्कृतम, और केवल सिर्फ उसी को कर्म ही आता है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ऊपर वाले को शास्त्र का ज्ञान था लेकिन कर्म करने नहीं आता था। नीचे वाली लाइन में लिखते हैं कि सिर्फ कर्म का ज्ञान है लेकिन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र बहिष्कृत है वो। स यस्तु पूजा नापनोति विधम च अर्हति राजा, वो कभी भी राजा योग्य, पूजने योग्य नहीं होता या फिर राज वैद्य नहीं बन सकता, वो बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसा करके रेफरेंस की लाइनें हैं। इसलिए लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, देखो उससे पहले चलो 51 नंबर श्लोक में देखो, 51 नंबर श्लोक में देखो, औषध्यो अथा अमृत कल्पस्तु शास्त्र शनि विषोपम भवत्य अज्ञा उपहृत्य तस्मादेय विवर्जित। औषध अमृत की तरह हो सकती है, शास्त्र शनि विष, और जो सॉरी औषध अमृत की तरह उपयोगी हो सकती है, शस्त्र शनि की तरह या विष की तरह भी हो सकता है अगर अज्ञ वैद्य जो है, ज्ञ और अज्ञ वैद्य प्रयोग करे। अगर अगर ज्ञानी व्यक्ति होगा तो जो कोई भी औषध है वो अमृत की तरह काम करेगी, अगर अज्ञानी होगा तो वो शस्त्र शनि और विष की तरह काम करेगी। अमृत के समान प्रभाव वाली औषधियां मूर्ख वैद्यों के द्वारा शस्त्र वज्र और विष के समान नुकसान देने वाली होती हैं। सारी उपमाएं, रेफरेंसेस की लाइन। जैसे चरक बोलते हैं यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि शनिर यथा। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 52, क्वेश्चन मार्क लगाना। ये बोलते हैं कि डार्क अंडरलाइन सिर्फ इतनी करना लास्ट में, कुवैद्य नृप दोषा, यही इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन मार्क है। ये जो कुवैद्य ऊपर बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये कुवैद्य नृप दोष उत्पन्न होते हैं। नृप होता है राजा, राजा की नेग्लिजेंस से बेकार डॉक्टर जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। स्नेह आदिशु न भिज्ञम ये छेदादिशु न च कर्मतु ते निहंती जन्म लोभात। और ये सब कुवैद्य जन के लोभ के लिए, पैसे के लोभ के लिए ही बनते हैं। और ये वैद्य, ये जो है राजा की नेग्लिजेंस या दोष, राजा के दोष से कुवैद्य उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाना। श्लोक नंबर 53, ऊपर हम उपमाएं पढ़ रहे थे ना, किसी को सिर्फ शस्त्र का ज्ञान था, किसी को सिर्फ शास्त्र का ज्ञान था। यहां पर ये बोलते हैं यस्तु उभय उभयज्ञो, ज्ञ मतलब होता है ज्ञानी, मतिमान स सामर्थ्यो अर्थ साधने, जिसको दोनों का ज्ञान है, शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों का जिसे ज्ञान होता है वही काम करने में सामर्थ्य होता। आहवे कर्म निभोड़ो द्विचक्रम छंदते था, जिस प्रकार से दो पहियों वाला रथ जो है वो काम करने में, लड़ाई लड़ने में सामर्थ होता है। लास्ट चैप्टर, लास्ट श्लोक पे आओ, श्लोक नंबर 56। 56 वाक सौष्ठव अर्थ विज्ञाने प्रागल्भे कर्म नैपुण्य तद अभ्यासे च सिद्धो च यतेत अध्ययन अंतरा। देखो जिसको भी ना बोलते हैं लगातार अध्ययन करना है या अभ्यास करना है, उसका वाक सौष्ठव, वाणी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। इच्छुक छात्र जो आयुर्वेद को सीखना चाहता है या आयुर्वेद को क्या किसी भी काम को सीखना चाहता है, उसकी वाणी जो है वाक सौष्ठव होनी चाहिए, अच्छी शुद्ध साफ वाणी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लड़ाई झगड़े करने वाला नहीं होना चाहिए। अर्थ विज्ञान है, अर्थ विज्ञान मतलब सही तरीके से समझने वाला। कर्म नैपुण्य, क्रिया में निपुणता होनी चाहिए, काम करने वाला। तद अभ्यास से लगातार अभ्यास में जुड़ने वाला, जो मेहनत करने वाला। सिद्धो चयते, और लगातार अध्ययन में प्रयत्न करने वाला व्यक्ति ही आयुर्वेद को पार कर सकता है या किसी चीज को सीख सकता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आओ,